उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, इतिहास कैसे बनाया जाता है, त्याग और बलिदान की परिपाटी क्या होती है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग इसका प्रतीक है। आज का समारोह हम सभी को प्रेरणा देता है, भविष्य में किसी बेटी या बहन को उस दौर से न गुजरना पड़े, ऐसे हालात का सामना न करना पड़े। भारत का इतिहास इन वीरांगनाओं के जौहर का है। यहाँ के वीर भी लड़ रहे थे, लेकिन जब महाराणा रतन सिंह के साथ धोखा हुआ और वे वीर गति को प्राप्त हुए, तो महारानी पद्मिनी के नेतृत्व में हजारों वीरांगनाओं ने महिला अस्मिता की रक्षा के लिए जौहर किया। उस समय यही हालात थे। यह उदाहरण था, किसी विधर्मी को भारत माता की भूमि पर टिकने नहीं देंगे। कर रहे हैं, उसका साक्षात कर रहे हैं। इतिहास कैसे बनता है, ये चित्तौड़गढ़ का दुर्ग उसका प्रतीक है। इतिहास कैसे बनाया जाता है, त्याग और बलिदान की परिपाटी क्या होती है, ये दुर्ग उसका प्रतीक है। आज का ये श्रद्धांजलि समारोह हम सबको इस बात के लिए भी प्रेरित कर रहा है, इस बात के लिए भी प्रेरणा दे रहा है कि आने वाले समय में किसी बेटी और किसी बहन को इस प्रकार के दौर से न गुजरना पड़े, उस प्रकार की स्थितियों का सामना न करना पड़े। और मैं सचमुच जब जौहर की गाथा के बारे में, जिसके बारे में हमारे केंद्रीय मंत्री श्री शेखावत जी यहां पे कह रहे थे, 1303, 1535 और 1568 में जो तीन बड़े जौहर यहां पर देखने को मिले हैं, भारत का इतिहास जिन वीरांगनाओं के इस जौहर से भरा पड़ा है। ऐसा नहीं कि यहां का वीर न लड़ रहा हो, वह लड़ रहा था, लेकिन जब महाराणा रत्न सिंह को धोखे के साथ वे वीर गति को प्राप्त हुए, अलाउद्दीन खिलजी के धोखे से, क्योंकि शत्रु हमेशा धोखे से ही हमारे वीरों का मुकाबला कर पाया था। आमने सामने की लड़ाई में वे कहीं नहीं टिकते थे, कहीं नहीं टिकते थे।